विद्यार्थियों, मैं आज आपको जीवाणु पोषण या बैक्टीरियल न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगी। ये पोषण के आधार पर जीवाणु को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम स्वयं पोषित जीवाणु, दूसरे पर पोषित जीवाणु। तो सर्वप्रथम हम स्वयं पोषित जीवाणु के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। ये जीवाणु जिनमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है, स्वयं पोषित कहलाते हैं। ऊर्जा के स्रोत के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश पोषित और रसायन पोषित। इसके अलावा इनकी ऑक्सीकृत पदार्थ की प्रकृति के आधार पर भी इनको वर्गीकृत किया गया है, जो निम्न है। पहला अकार्बनिक पोषित, जो अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। दूसरा कार्बनिक पोषित, जो ऊर्जा के लिए कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे प्रकाश पोषित या प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। ये जीवाणु प्रकाश स्वयं पोषित अथवा प्रकाश कार्बनिक पोषित भी कहलाते हैं। इनमें विकिरण ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता होती है। प्रकाश स्वयं पोषित जीवाणुओं में हाइड्रोजन दाता जल की अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ होता है। इनमें ऑक्सीजन का विमोचन नहीं होता है। सभी जीवाणु अवायवीय होते हैं। ये जीवाणु कार्बन अकार्बनिक स्रोतों, उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला हरित गंधक जीवाणु, दूसरा बैंगनी गंधक जीवाणु और तीसरे प्रकार के गंधकहीन बैंगनी जीवाणु। सर्वप्रथम हम हरित गंधक जीवाणु के बारे में मैं बताऊंगी। हरित गंधक जीवाणु जो ये सूक्ष्म अचल दंडाणु जीवाणु हैं, जो अवायवीय प्रकाश स्वयं पोषित होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोबियम क्लोरोफिल होता है। यह वर्णक जीवद्रव्य कला के अंतर्वलित क्षेत्रों में स्थित होता है तथा कोशिका में समान रूप से वितरित रहते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा होता है तथा उपोत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में सल्फर प्राप्त होता है, जिसके ऑक्सीकरण से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। ये जीवाणु हाइड्रोजन सल्फाइड या अन्य किसी सल्फाइड अथवा सल्फाइड की उपस्थिति में ही उगते हैं, उदाहरण क्लोरोबियम। दूसरे प्रकार के बैंगनी गंधक जीवाणु, ये भी स्वयं पोषित जीवाणु हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए तथा बी होता है। इनमें अवकारक कोई सल्फर युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं होता है, उदाहरण क्रोमेटियम, एमीबोबैक्टर आदि। तीसरे प्रकार के हैं गंधकविहीन बैंगनी जीवाणु। ये गतिशील जीवाणु हैं जो गैस रिक्तिकाएँ निर्मित नहीं करते हैं तथा कोशिका में गंधक कभी नहीं संचित करते। इनका प्रकाश संश्लेषी वर्णक बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है। बैंगनी गंधक जीवाणुओं के विपरीत गंधकविहीन बैंगनी जीवाणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही वृद्धि करते हैं, उदाहरण प्रोपियोनिक अम्ल क्रियाधर है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। यदि मैलिक अम्ल क्रियाधर है तो कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होती है। सेकंड प्रकार के रसायन संश्लेषी जीवाणु या रसायन पोषित जीवाणु, ये अप्रकाश संश्लेषी परंतु स्वयं पोषित जीवाणु हैं। इनको अपने भोजन बनाने के लिए ऊर्जा अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, फेरस आयन, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि अनेक अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। रसायन स्वयं पोषित जीवाणु भी कई प्रकार के होते हैं। ये सामान्यतः चार प्रकार के होते हैं। पहला गंधक जीवाणु, दूसरा आयरन जीवाणु, तीसरा हाइड्रोजन जीवाणु, चौथा नाइट्रिक कारक जीवाणु,
नाइट्रिक कारक जीवाणु, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे गंधक जीवाणु। गंधक जीवाणु, ये जीवाणु गंधक युक्त जलीय अथवा स्थलीय आवासों में रहते हैं तथा इसमें उपस्थित यौगिकों का गंधक के यौगिकों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उदाहरण थायोबैसिलस, सल्फर जल के अणु के साथ तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ऑक्सीकृत होकर सल्फ्यूरिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये हैं गंधक जीवाणु। उदाहरण है थायोबैसिलस या थायोऑक्सीडेंस। सेकंड है आयरन जीवाणु। द्वितीय प्रकार के आयरन जीवाणु, ये जीवाणु आयरन युक्त जल में पाए जाते हैं तथा उसमें उपस्थित फेरस यौगिकों का ऑक्सीकरण कर उन्हें फेरिक रूप में बदल देते हैं तथा इस क्रिया में विमुक्त ऊर्जा का उपयोग आवश्यक कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में करते हैं। देखिए किस तरह से इस तरह से फेरिक आयन अविलेय फेरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में भी जमा होता है। इसमें फेरिक आयन अविलेय फेरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में जमा हो जाते हैं। तीसरे प्रकार के जीवाणु है हाइड्रोजन जीवाणु। ये जीवाणु भूमिगत जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु भूमिगत होते हैं तथा भूमि के अंदर स्थित आणविक हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण करके इस क्रिया से जल तथा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उदाहरण सूडोमोनास सैक्रोफिला एल्किलिजिन यूट्रॉफ। लास्ट है नाइट्रिक कारक जीवाणु। ये मृदुड़ अविकल्पी स्वपोषित जीवाणु हैं जिनमें विशिष्ट अकार्बनिक ऊर्जा स्रोत की अनुपस्थिति में उगने की सामर्थ्य नहीं होती है। ये अमोनिया को नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करते हैं। नाइट्रीकरण प्रक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। प्रथम चरण में नाइट्रोसोमोनास यूरोपिया आदि को जीवाणु अमोनिया का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये फर्स्ट चरण है। द्वितीय चरण के अंदर में नाइट्राइट का नाइट्रेट में द्वितीय चरण में नाइट्राइट का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रिया में नाइट्रोबैक्टर आदि जीवाणु नाइट्रेट का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो कि आपको सेकंड स्टेप्स में दिखाई दे रहा है। अब अपन देखेंगे सेकंड प्रकार के जीवाणु, परपोषित जीवाणु, हेट्रोट्रॉफिक जीवाणु या हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। जो जीवाणु अन्य जीवधारियों से अपना
तैयार भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें परपोषित कहलाते हैं। पोषण विधि के आधार पर भी ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला परजीवी, ये 3 प्रकार के हैं परपोषक जीवाणु, परजीवी जीवाणु, मृतोपजीवी, सेप्रोफाइट्स, परजीवी पैरासाइट, और तीसरे प्रकार के सहजीवी जीवाणु सिम्बायोटिक। फर्स्ट अपन देखेंगे परजीवी जीवाणु। ये परपोषी जीवाणु वे परपोषी जीवाणु जो अपना भोजन जीवित जीवधारियों से प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। परजीवी जीवाणु भोजन के लिए जिन जीवधारियों पर आश्रित होते हैं वे परजीवी कहलाते हैं। अनेक परजीवी जीवाणु पौधों व प्राणियों में रोग करते हैं तथा ये रोगजनक भी कहलाते हैं। उदाहरण जेंथोमोनास सिट्रियाई, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई आदि परजीवी जीवाणु के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे मृतोपजीवी। ये जीवाणु सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर पाए जाते हैं तथा इन पदार्थों का विघटन करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। विघटन की क्रिया में से जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों अथवा उनके अकार्बनिक अवयवों में परिवर्तित हो जाते हैं। मृतोपजीवी जीवाणुओं द्वारा कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का विघटन क्रमशः किण्वन व प्यूअन कहलाता है। किण्वन इस क्रिया में फर्मेंटेशन या किण्वन इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होती है। जीवाणुओं द्वारा स्रावित लैक्टेस एंजाइम दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल जीवाणुओं द्वारा अम्ल में परिवर्तित हो जाता है जिसके कारण दूध फट जाता है। दूध से दही बनना भी इसका उदाहरण है। दूसरा है प्यूअन या प्यूट्रिफिकेशन। अनेक प्रकार के जीवाणु प्रोटीन का विघटन करते हैं। इस क्रिया को प्यूअन या प्यूट्रिफिकेशन कहते हैं। प्रारंभिक अवस्था में प्रोटीन का अपघटन पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में होता है। अपचयन अवायवीय जीवाणुओं द्वारा स्रावित एंजाइम द्वारा होता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु अनेक मृतोपजीवी जीवाणु अमीनो अम्ल का विघटन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि में करते हैं और इस क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे तीसरे प्रकार के जीवाणु सहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु अनेक जीवाणु ऐसे भी हैं जो दूसरे जीवों पर रहते हैं और उनका इन जीवों के साथ लाभकारी व उपयोग रोगजनक संबंध होता है। साहचर्य में रहने वाले कोलाई जीवाणु अनेक प्रकार के एंजाइम स्रावित करते हैं जो सेलुलोज के विघटन में सहायता करते हैं। इसी प्रकार लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर परपोषी को उपलब्ध कराते हैं और इसके बदले में परपोषी से आश्रय एवं कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं। परपोषी के साहचर्य के आधार पर सहजीवी जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। अंत्यसहजीवी और बाह्य सहजीवी। अब सर्वप्रथम अपन देखेंगे अंत्यसहजीवी या एंडोसिम्बायोसिस। ये जीवाणु परपोषी के शरीर के अंदर रहते हैं। मनुष्य एवं जानवरों की आंतों में रहने वाले जीवाणु होते हैं। दूसरे प्रकार के बाह्य सहजीवी ऐसे जीवाणु परपोषी की बाह्य सतह पर वृद्धि करते हैं।